हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा था अलग अलग साइंटिस्ट जो ऑर्गेनिज्म जो थे इनको क्लासिफाई करने के लिए सब ने क्या किया, ट्राई किया। तो इनमें सबसे पहले जो बायोलॉजिस्ट थे, तो जैसे मैंने लीनियस के बारे में बताया था कि लीनियस ने क्या दिया था, टैक्सोनॉमी दिया था, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उनको क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनकी ग्रुपिंग की जाती है, उनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, ये हमने देखा था। तो सबसे पहले बायोलॉजिस्ट जैसे अर्नेस्ट हाकेल आए, विटेकर और कार्ल वूस, इन्होंने ट्राई किया ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए एक ब्रॉड कैटेगरीज में इन्हें क्लासीफाई करने के लिए इन्होंने क्या किया, ट्राई किया। तो सबसे पहले कार्ल जो हैकल जो थे, अर्नेस्ट हैकल जो थे, इन्होंने थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा, एनिमलिया और प्लांटी। ठीक है, लेकिन ये उतना क्या नहीं, ये उतना अच्छा नहीं माना गया। ठीक है, उसके बाद जो कार्लूज थे उन्होंने भी आर किया, और उन्होंने भी थ्री डोमेन में डिवाइड किया था ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, यानी उन्होंने भी किंगडम दिए थे, लेकिन थ्री डोमेन दिए थे उन्होंने। जो अर्नेस्ट हाकेल जो थे, उन्होंने थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन थे ये क्या हो गए, फेल हो गए, यानी ये अच्छे नहीं थे। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो कौन थे, रॉबर्ट विटेकर, 1969। और आज तक भी हम भी जो पढ़ते हैं वो विटेकर के क्लासिफिकेशन के बारे में ही पढ़ते हैं। तो उसके बाद विटेकर आए और विटेकर ने क्या किया, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, ऑर्गेनिज्म को ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया, क्लासिफिकेशन किया, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये जो फाइव किंगडम थे वो क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया। ठीक है, जिसे हम अभी एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो क्लासिफिकेशन जो था, ये जो क्लासिफिकेशन जो था इसे फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। जैसे किंगडम क्या होता है, किंगडम मान के चलो जैसे कंट्री है, जैसे इंडिया है, तो इंडिया क्या हो गए, किंगडम हो गए। ठीक है, उसके बाद इंडिया के अंदर क्या है, अलग अलग स्टेट हैं, वो स्टेट क्या हो गए, फाइलम मान के चलो। ठीक है, फिर स्टेट के अंदर क्या है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को क्या मान के चलो, क्लास। ऐसे ही अलग अलग ब्लॉक हैं, उन्हें क्या मान के चलो, ऑर्डर। ठीक है, तो अलग अलग विलेज हैं, ऐसे ऐसे करके इन्हें क्या किया गया, सब ग्रुप में डिवाइड किया, करते गए। तो जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी जो मिलती है वो किस में मिलती है, स्पीसीज में। किस में मिलती है, स्पीसीज। ठीक है, तो प्लांट के लिए यूज किया जाता है डिवीजन, और एनिमल के लिए यूज किया जाता है फाइलम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे कि जो फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, लेवल किया गया है। फर्स्ट लेवल में क्या है, पहले सबसे बड़ा लेवल जो था वो क्या क्या था, किंगडम। अब किंगडम में फिर क्या किया गया, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज देखी गई। तो उसके बाद कुछ जो कैरेक्टर्स थे होंगे वो सिमिलर थे होंगे जिनके आपस में, उन्हें फिर किस में रखा गया, क्लास में। फिर क्लास में फिर सिमिलरिटीज देखी गई, तो जो सिमिलरिटी थी उसके बेस पे फिर किस में रखा गया, ऑर्डर में। फिर वहाँ पर जो क्लास, वहाँ पर फिर देखा गया, उसके बाद कहाँ रखा गया, फैमिली में। फैमिली में फिर देखी गई सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी, यानी कैरेक्टर को मैच किया गया। उसके बाद कहाँ रखा गया, जीनस में। जीनस में फिर देखा गया, तो उसके बाद कहाँ रखा गया, स्पीसीज। वो स्पीसीज सबसे छोटी यूनिट है क्लासिफिकेशन की। स्पीसीज क्या होती है आप सभी जानते हो, स्पीसीज यानी जिनके कैरेक्टर, ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जिनके कैरेक्टर आपस में सेम होते हैं, वो इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, यानी अपनी तरह ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकते हैं, उसे स्पीसीज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हियरकी ऑफ क्लासिफिकेशन।